आने वाले चंद दिनों में 48 घंटे 72 घंटे में सिलसिला शुरू होने जा रहा है और जिसके हवाले से खबरें आना शुरू हो गई हैं। बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इसी वजह से अब बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां वो उड़ान भर रही हैं। नाज़रीन, मुल्क में पता नहीं क्या चल रहा है। इलेक्शंस के हवाले से कुछ पता नहीं चल रहा। इलेक्शंस होने, मुबश्शिर साहब नहीं होने, और इस चक्कर में मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है। सिर्फ निगरान हुकूमत के दौर में 5% जो है वो रुपया वो डी वैल्यू हो चुका है। हुकूमत ने डीजल पर फी लीटर 63 रुपए 24 पैसे रुपए टैक्स और मार्जिन आयद कर रखे हैं। आमिर साहब, एक पूरा एक जेनेरिक मैंने चीजें बताई हैं। आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था जो खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे। से बाहर जा रहे हैं। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ही फारिग हुए वजारत उज़्मा से तो फौरी तौर पर वो मुल्क छोड़ गए। और अपने वतन जहाँ से हमेशा वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए उन्होंने आना होता है, उनके ख़ानदान ने वहाँ चले गए, बरतानिया चले गए, साथ सलमान शहबाज को भी ले गए, पीछे पीछे इसहाक़ डार साहब भी पहुँच गए हैं। अब खबरें यह हैं कि जरदारी साहब भी दुबई से बैठकर मामला देखेंगे। अब ये हो क्या रहा है, ये सब लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नज़र आ रहा है कि खाते खुलने वाले हैं जो इन्होंने पिछले कुछ महीनों में जो बड़े बड़े करप्शन के मामलात किए हैं उनके हवाले से चीजें सामने आने लगी हैं। लिस्टें तैयार हैं और इनमें ज्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहे जा रहे हैं। एजाज सईद साहब कहते हैं जी 60 लोग हैं जिनकी लिस्टें तैयार हैं, स्टॉप लिस्ट में नाम हैं जो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम पहले ही निकल जाएं। सदीक जान कह रहे हैं कि 15 से 20 लोग जो गुज़श्ता हुकूमत में थे, यानी पीडीएम की हुकूमत में, वो पहले ही बाहर जा चुके हैं। और अब अगर हम देखें तो एक तरह से हम कह सकते हैं 4 बड़े नाम सामने आ गए हैं, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, इसहाक़ डार और जरदारी साहब, और इसके अलावा 15 से 20 लोग पहले चले गए हैं और अब कुछ और लोग मजीद जा सकते हैं। यानी आप ये कह लें जी 4 फरार, बाकी कई जाने को तैयार। तो ये लोग अब चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग काबू में भी आ सकते हैं जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में हैं। उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, उनको यहाँ रोक लिया जाएगा और उनके केसेस चल सकते हैं। अब इनमें से कुछ को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहूलत हासिल होगी, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए और उनके सारे जराइम और जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे वो सारे खत्म होते गए। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में आ जाएं तो आपको छोड़ दिया जाए। तो ये अब बाद में देखा जाएगा किसकी यानी कहाँ तक करप्शन की कहानी है, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, क्या उससे पैसे लेकर और उसको कहा जाए अब इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जाओ, या ये है कि जनाब उसको कहा जाएगा अच्छा जितनी करप्शन कर ली अब उसके बाद जनाब लाइन में लग जाओ और सजा भुगतो, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने से भी नहीं बात बनेगी। तो ये देखना होगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। इसके साथ आप ये देखिए नैब का जो केस चल रहा है, नैब तरामीम का सुप्रीम कोर्ट में, वो 1-2 दिन में, शायद कल ही उसका फैसला आ जाए, 1-2 दिन, चंद दिन में आ जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया कि इलेक्शंस के हवाले से कि जनाब इलेक्शन डिले और हमारे इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया। अब 14 मई का उनका फैसला वहीं का वहीं है। अब मजाक तो उड़ रहा है कि जी अब 14 मई कब की गुजर गई, इलेक्शन तो हुए नहीं पंजाब में, लेकिन यह है कि उस पर कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत की वो एक अलग मामला चल रहा है। इसी तरह से चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि अपनी रिटायरमेंट से पहले ये जो नैब तरामीम थी जिसके जरिए जनाब तकरीबन 1100 से 1300 अरब रुपए कहा जाता है, उसके केसेस माफ करा लिए गए, खत्म कर लिए गए। पर्सन स्पेसिफिक, वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे थे, सियासतदान, उन्होंने जिन जिन के केसेस थे, इसमें जरदारी साहब, उनके इर्द गिर्द लोग, ओमनी ग्रुप, सबका आपको पता है, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, बिन मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके खानदान, सबके केसेस थे, इन्होंने सब ने, और बहुत से पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके केसेस खत्म होते चले गए। अब उसमें ये बात सामने आई कि जी आपने जो तरामीम की, इसमें तो कहा गया है कि अब जिसने करप्शन की हुई है, जिस पर इल्जाम है, अगर उसने बेनामी जायदाद रखी है तो कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जी महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है कि मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुझे ये बताइए, क्या महंगाई इतना बड़ा मसला है कि एक औरत अपने 4 छोटे बच्चे छोड़ के खुदकुशी कर लेती है, या महंगाई इतना बड़ा मसला है कि एक आदमी अपने समेत अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जहर देता है और मर जाता है, या महंगाई इतना बड़ा मसला है कि चौक चौराहे में बच्चे बेचने के लिए एक आदमी खड़ा हो जाता है। मगर हमारा वजीर आजम कहता है कि महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है। कितना बड़ा मसला है ये? जी, मसला तो जो इससे गुजर रहा है उसको ही पता है, मगर जो वजीर आज़म हैं या उनकी काबीना है, उनको बहुत एहतियात से गुफ्तगू करना चाहिए। ये लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा
दर्द में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज़्यादा बिल आ रहा है। तो अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से करना चाहिए। और इससे पहले आप देखें फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सेनेट में आ गई, सेनेट कमेटी में, बाद में उनको वजाहतें देनी पड़ी, जी मैंने ये तो नहीं कहा था। आज ये निगरान वज़ीर आज़म ने ये कह दिया है, तो जिस सियाको सबाक से आप बता रही हैं, तो उससे एक बड़ी तकलीफ सी होती है कि इनको इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो ये भी, इसकी भी आई एम श्योर कल वजाहत आ जाएगी। मैं बजाय इसके कि बार बार वजाहतें दें, तो पहले ही ये इस तरह का जुमला ना कहें कि जी वो इससे कोई महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है। भाई महंगाई ही तो मसला है, और मसला क्या है अगर महंगाई नहीं है। और ख़ास तौर पे जब ये महंगाई ये इतना वो कहते हैं ना, जैसे मल्टी हेडेड मॉन्स्टर बन चुका है इस वक्त, ये कि वो जो कई सरों वाला अज़दा मेरा कहा जा सकता है कि ये महंगाई एक सारा है, एक बेरोजगारी उसका सारा है, एक उसका सबसे बड़ा सर जिससे भुगत रहे हैं, सारों में तफसील बात करते हैं कि बिजली का, पेट्रोल का, ये सारे मसले इतने ज़्यादा हैं, और आईनी और सियासी बहरान उसके साथ साथ चल रहा है। तो ये इतना ज़्यादा, हम बार बार ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मगर ये हम बड़े अरसे से लोग कह रहे थे कि जनाब ये एक जो है एक परफेक्ट स्टॉर्म बनता जा रहा है। और ये सारे फैक्टर्स को जब आप मिला देते हैं तो जाहिर है फिर कुल जो है देखिए उसका नतीजा तो बड़ा खौफनाक है। ख़ास तौर पर कोई बाहर से देख रहा है उसके लिए भी खौफनाक है, जो लोग भुगत रहे हैं उनके लिए भी खौफनाक है। तो मगर एक ज़रूर है कि हमारा एक बड़ा एक तरीक़ाकार बन गया है कि जब तक कोई चीज़ हमारे सर पे ना आ जाए हम उसकी बारीकियों पे नहीं गौर करते। फॉर एग्जाम्पल लोड शेडिंग जब बिल्कुल बहुत बढ़ गई थी, 18-18 घंटे शुरू हो गई, तो हमें ख्याल आया ओहो ये तो अब इसका कोई नतीजा निकालना पड़ेगा, इसका हल निकालना पड़ेगा। तो ये अब बिजली का भी मसला, ये काफ़ी सालों से हम पीट रहे थे कि जनाब ये IPPs का मसला हल करें, ये कैपेसिटी चार्जेस जो है ये LNG को और ये कॉन्ट्रैक्ट्स को बिजली के प्लांट्स को दिए जा रहे हैं। तो लोगों को ना ये कहते यार क्या कैपेसिटी चार्जेस करते रहते हैं। डेवलपमेंट है जो तमाम वकला को बुलाया गया, क्योंकि इसमें इसके बाद उन्होंने सिविल सोसाइटी को भी ऐड कर लेना है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो जाएंगी। मैंने तो आपको कहा था कि हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था सितंबर के एंड में, मुझे लग रहा है कि शायद उससे भी पहले हो जाए, ठीक है ना। और अब सूरत हाल ये है कि जहाँ तक आप डॉलर की डीवैल्यू होने की बात कर रही हैं 5%, आज सुबह को मैं मुख्तलिफ लोगों को जानता हूँ जो जिनके पास पाउंड, यूरो और डॉलर जो है अवेलेबल ही नहीं। 3 चीज़ें, आप सिर्फ डॉलर को न रोएं। और आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने असूली फैसला कर लिया और तमाम लोगों को अंडर हैंड उन्होंने इंटीमेट कर दिया, और मैं बिल्कुल कंफर्म्ड आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि दिसंबर से तमाम मनी चेंजेस को बंद कर दिया जाएगा पाकिस्तान में। अच्छा। और ये मनी चेंजेस को इजाज़त ही नहीं होगी किसी किस्म की फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए, और ये सिर्फ जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं पाकिस्तान के वो डील करेंगे। तो ये तो अच्छा ये हो बहुत जाएगा। बड़ी डेवलपमेंट है कि मनी चेंजेस जो हैं उन्होंने ये अरकमाल बनाया हुआ है पूरे सिस्टम को। और वो जो है अब जब मनी चेंजेस, और उनको 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है, तो ये मैं ख्याल है अगले कुछ दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर ये उस वक्त आएगा। तो ये आप समझे, मेरी प्रेडिक्शन है कि डॉलर 350 तक जाएगा